दुनिया में लेक और माउंटेन व्यूज़ के लिए फेमस है स्विट्ज़रलैंड का इंटरलाकिन। बट क्या आप जानते हो यूएसए में भी एक ऐसा हिडन जेम है न्यूयॉर्क सिटी के पास, लेक जॉर्ज, जहां मैंने डिस्कवर किया पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा हॉलिडे होम जो नेचर के बिल्कुल करीब, जहां हर सुबह एक ड्रीम की तरह शुरू होती है। रूम के सामने ब्लू वाटर लेक और उसके पीछे पहाड़ों की एक लंबी सी लाइन, बीच में सिर्फ नेचर की आवाज, जहां बर्ड्स सिर्फ उड़ते नहीं बल्कि इस सुकून का हिस्सा बन जाते हैं। ये प्रॉपर्टी लेक जॉर्ज के क्राउड सेंटर से थोड़ी दूर लोकेटेड है, जंगलों के बीच, जहां आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जाएंगे एक टाइटैनिक स्टाइल स्टीम बोट पर, जिससे हम टूर करेंगे लेक जॉर्ज का, और जाएंगे कुछ ऐसी अनोखी जगहों पर जहां न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, जिसके लेक फ्रंट बंगलों की कॉस्ट 25 मिलियन से शुरू होती है। और सिर्फ यही नहीं, लेक जॉर्ज के कुछ ऐसे अनोखे आइलैंड इस वीडियो में देखेंगे जहां कहीं तो सिर्फ एक केबिन मिलेगा पूरे आइलैंड पे, और कोई आइलैंड इतना छोटा है जहां इंसान भी मुश्किल से खड़ा हो सकता है। तो चलिए स्विट्जरलैंड के सपनों को अमेरिका में जीते हैं लेक जॉर्ज के साथ। इस समय मैं अपने लेक जॉर्ज के रिजॉर्ट में हूँ, एंड ये रिजॉर्ट लेक जॉर्ज के बिल्कुल ऑन द बीच बना हुआ है। एंड अगर ये प्रॉपर्टी देख करके ऐसा कुछ फील आ रहा होगा ना कि ये कोई बहुत पुरानी सी प्रॉपर्टी है, तो एग्जैक्टली ये 1904 में बनी थी ये प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पर करीब YMCA जो कि स्काउटिंग करता है, बॉयज़ के स्काउट्स के कैंप लगाता है, तो वो लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम कैंपिंग करते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ रिजॉर्ट, अगर आप व्यू देखो इसके इस साइड आकर के, लुक एट द व्यू, बहुत अमेजिंग व्यू है। एंड ये रूम से जस्ट निकलते ही ये अमेजिंग व्यू। एंड द अदर पार्ट इज कि यहाँ पे ना काफ़ी सारी बोट्स हैं जो कि रेंटल पे हैं अवेलेबल। तो आप एक कोई भी बोट ले लो और उसको ले करके यू कैन गो एंड एंजॉय द लेक। अमेरिका में, जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिका में मतलब ऐसा नहीं है कि दे विल चेक योर बोट लाइसेंस और समथिंग, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप बोट ले रहे हो तो आपकी ओनरशिप है। बट आई विल से कि अगर स्विमिंग नहीं आती है तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे नीचे कयाकिंग की भी बोट्स हैं, तो उसको लेके जा सकते हैं। बट लुक एट द व्यू, अमेजिंग व्यू। एंड जैसा मैं कल भी बता रहा था कि इसके दूसरी साइड पे वर्मोंट का एरिया पड़ता है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये माउंटेन वर्मोंट का है कि नहीं, बट देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो नाउ इस प्रॉपर्टी का एरियल टूर लेता हूँ एंड देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये प्रॉपर्टी करीब 1 माइल लंबे एरिया में बनी है। तो लुक एट दिस, ये जो दिख रहा है एरिया, ये इस प्रॉपर्टी का बिल्कुल सेंट्रल एरिया है, जहाँ पे रिसेप्शन है, चेक इन है, वहाँ होते हैं, मेन बिल्डिंग है। देन उसके बगल में ये जो सेकेंड बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग है जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, रेस्टोरेंट है। एंड देन जो थर्ड बिल्डिंग है वो एक्चुअली में स्टे है, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड देन 7th। तो और इस बिल्डिंग में भी थोड़े से हैं स्टे स्वीट्स होंगे इसमें। तो बेसिकली पूरे एरिया में ना स्प्रेड है, एंड पूरे इन्होंने एरिया को नेचुरली प्रिजर्व कर के रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लेक है, एंड अभी मैं आगे जाऊँ तो आगे जहाँ पे वो ना वो फ्लावर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे बर्ड्स हैं। तो जाता हूँ वहाँ बर्ड्स दिखाता हूँ कि बर्ड्स कैसे मस्ती कर रहे हैं उस एरिया में। तो अभी इस प्रॉपर्टी में मैंने देखा कि कितने सारे ये बर्ड देखो यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो नॉट ओनली ह्यूमंस, समटाइम जो है ना ऐसे जो नेचुरल प्रिजर्व्स होते हैं वहाँ पे बर्ड्स बहुत सारी दिखती हैं। तो लुक एट देम, पूरे ये सारे बर्ड्स देखो कैसे जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं अभी ऊपर दिखा रहा था कि बर्ड्स भाग रहे थे, एंड देन लेक में आ गए। लुक एट दिस, सारी गीज जो हैं ये इसमें आ गए हैं।
एंड इनको भी आई कैन से कि इनको पता है कि कैसे किसी फ्रेम को बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट बनाना है। कर द बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई स्टोरी बुक का सीन है, स्ट्रेट आउट ऑफ अ स्टोरी बुक और कोई मूवी सेट से। तो ये पीछे होटल एंड देन उसके आगे पूरा घास का मैदान एंड देन वहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं एंड देन ये पॉन्ड, इस लेक में भी बर्ड्स यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लग रहा है। एंड अगर कोई नेचर को पसंद करता है तो आई विल से कि वो यहाँ पे बैठ के घंटों निकाल सकता है। आगे अगर दिखाऊं तो आगे पूरा माउंटेन और विद द लेक दिख रही है। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, लुक एट दिस, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, लहरों की आवाज़ इधर पीछे आ रही है, बिल्कुल पानी की लहरों की आवाज़ एंड हवा की आवाज़। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नेचर के बीच में अगर कोई एंजॉय करता है तो आई कैन से परफेक्ट, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट एरिया है। लुक एट दिस, कैसे फ्लावर्स लगे हुए हैं नीचे। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एरिया है ये एंड आराम से यहाँ पे बैठ करके वन कैन एंजॉय, आराम से 1-2 घंटे तो यहाँ पे एंजॉय करा जा सकता है। और अमेरिका में क्या है कि अभी सीज़न समर है, तो इंडिया की तरह ना यहाँ पे मानसून नहीं होता है। यहाँ पे विंटर आता है, उसके बाद स्प्रिंग, समर एंड देन ऑटम आता है, उसके बाद अगेन विंटर। तो 4 ही सीज़न होते हैं। तो नॉट ओनली नेचर, यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं। लुक एट दिस, टेनिस के 2 डिफरेंट कोर्ट बने हुए हैं, दोनों में ही लोग से पैक्ड हैं। तो वन कैन ईजिली प्ले हेयर, यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। देन इधर चेस एरिया है, यहाँ पे चेस खेल सकते हैं। आई थिंक दिस साइड। बेसिकली इस प्रॉपर्टी की खासियत है इसकी नेचुरल ब्यूटी। यहाँ से जो सीनिक व्यू है, आई एम श्योर कि जैसे मैं नैनीताल की बात कर रहा था कि नैनीताल में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लेक पे बनी हैं, बट नैनीताल में डिफरेंस क्या है कि नैनीताल में ना इतना ओपन स्पेस नहीं मिलता है कि आपको राइट इन फ्रंट ऑफ लेक इतना ओपन स्पेस नहीं मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। तो अगर किसी ने ऐसी कोई नैनीताल में प्रॉपर्टी का या कोई ऐसे होटल में स्टे किया है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग भी ट्राई करेंगे। बट हमारी जो लास्ट विजिट थी उसमें मैं ऐसा कुछ होटल ढूंढ रहा था, नहीं मिला। बस अब निकलते हैं अपनी गाड़ी में नेक्स्ट स्टॉप के लिए एंड मिलते हैं आपको। आई एम श्योर वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। हम लोग आ गए हैं अपने क्रूज़ टर्मिनल पे। यहाँ पे हम लोग अब लेक जॉर्ज का करीब 2.5 घंटे का क्रूज़ करेंगे। लुक एट दिस, टाइटैनिक स्टाइल का क्रूज़ बना हुआ है एंड ये क्रूज़ की खासियत ये है कि ये बेसिकली स्टीम क्रूज़ है। तो नॉर्मली तो गैस वाले क्रूजेस होते हैं, ये वाला स्टीम क्रूज़ है। तो लेट्स गो देयर। देखने में तो ट्रेडिशनल पुरानी स्टाइल का लग रहा है, बट आई एम श्योर व्यूज़ ज़बरदस्त होंगे। तो जाते हैं अंदर, हम देखते हैं क्या है, कैसा है ये क्रूज़। मैं इसके टिकट की बात करूं तो इसका टिकट करीब $41 का है फॉर 2 आवर। तो 3200 रुपये इंडियन करेंसी में हमें टिकट ले लिया है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं क्रूज़ पे बोर्डिंग के लिए। अगर ये देखो तो ये ऐसे अमेरिका में किसी ने नहीं देखे होंगे ना। तो ये बेसिकली जो नेटिव अमेरिकन थे ये उनका यहाँ पे इन्होंने स्टैचू लगाया हुआ है स्टार्टिंग में। अब हम लोग अंदर बिल्कुल आ गए हैं क्रूज़ टर्मिनल पे, बिल्कुल अंदर जाके बोर्ड करेंगे। बट क्रूज़ देखने में तो अच्छा लग रहा है, सनी डे है तो आई थिंक हॉट भी होगा बाहर, बट लेट्स गो इनसाइड। का क्रूज़ अब किसी मोमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मैं इस क्रूज़ की बात करूं तो करीब ये 2 घंटे का क्रूज़ होगा। एंड पीछे यू कैन सी सारे जितने भी लेक जॉर्ज में आइलैंड हैं, 100 से ज़्यादा आइलैंड है यहाँ पे। तो हम लोग का क्रूज़ यहाँ पे एक सबसे दूर आइलैंड है, नैरो आइलैंड, वहाँ तक जाएगा। करीब 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा उस आइलैंड तक जाने में एंड देन उसके बाद वापस आएगा। बट बिफोर दैट जो डॉक है वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि इस साइड इफ़ यू सी, इस साइड को बोला जाता है, इस साइड ऑफ द रोड बोला जाता है मिलेनियर्स रो। तो यहाँ पे जितने भी न्यूयॉर्क के रिच और फेमस लोग हैं उनके यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो इसलिए इसको मिलेनियर्स रो बोला जाता है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में भी एक ऐसे ही है बिलियनियर्स रो, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का भी होटल है, उसका घर भी है। पीछे बैक साइड में ये ब्लैक कलर की बिल्डिंग दिख रही है, तो ये बिल्डिंग नहीं है, ये बेसिकली यहाँ का किला है। तो इंडिया में जब भी हम लोग किला सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स होता है जो पत्थरों से मिल करके बना होता है। अमेरिका में उतने बड़े किले नहीं होते। इंडिया के तो किलों में घर होते हैं, मंदिर होती है और आर्मी की आर्टिलरी का सामान होता है। बट यहाँ का जो ये किला है जस्ट इसमें आर्टिलरी का सामान था। तो ओनली
ब्रिटिश और फ्रांस का वॉर चल रहा था। तो ब्रिटिश लोग अमेरिका पे रूल करते थे, फ्रांस लोग कनाडा पे रूल करते थे, तो उनके बीच में वॉर चल रहा था। एंड फ्रेंच आर्मी को पता लगा तो उन्होंने इसको सराउंड कर लिया और 6 दिनों तक इसको घेर के रखा। एंड फाइनली उन्होंने इस पर आग लगा दी। आग लगाने के कारण से ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर कर दिया एंड वो वॉर वहीं पे ख़त्म हो गया। बट कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी में समझौता हुआ। उन्होंने उनको एक सेफ पैसेज दिया फ्रेंच आर्मी ने कि जाओ तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, अपने जो नियरेस्ट आपका दूसरा फोर्ट है वहाँ पे चले जाओ। अब जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ से मूव कर रही थी तो कहानी में एंट्री हुई जो नेटिव अमेरिकन है। उन लोगों ने सोचा कि ब्रिटिश आर्मी बेसिकली अमेरिकन की हो, तो नेटिव अमेरिकन थे, उनके ऊपर ब्रिटिश आर्मी रूल कर रही थी, तो वो लोग ब्रिटिश वालों से वैसे ही परेशान थे और उन्होंने सोचा कि जो इनकी सप्लाईज हैं वो हमें मिलेगी। बट फ्रेंच वालों ने नहीं दी तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और ब्रिटिश आर्मी पे आग लगा दी, ब्रिटिश आर्मी को जला दिया। वो एक बहुत बड़ा मैस्कर हुआ एंड बहुत बड़ा यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट माना जाता है। तो उस कारण से ये एरिया फेमस है। अब हमारा क्रूज स्टार्ट हो गया है एंड लेट मी शो यू कि दूसरी साइड पे यू सी काफ़ी सारे लोग पैरासीलिंग कर रहे हैं, बोट टूर कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विल टेल यू सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द लेक जॉर्ज। लुक एट द स्पीड। इस क्रूज की स्पीड देख करके बिल्कुल कहीं से लग रहा है कि हम लोग किसी लेक के ऊपर जा रहे हैं और पानी का भी जो फ्लो है, पानी का भी फ्लो बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि ये कोई समुद्र है। हम लोग कहीं समुद्र में बहुत लंबी ड्राइव पे निकले हुए हैं, क्रूज की ड्राइव पे निकले हुए हैं। बट अगर मैं इसकी लेंथ वाइज बात करूं तो करीब 40 माइल से भी ज़्यादा बड़ी है ये लेक और बहुत चौड़ी है। तो जिसके कारण से ना पूरा बीच में आकर के तो ऐसा फील आता है कि आप समुद्र में जा रहे हो। और इस लेक का पानी इतना ज़्यादा साफ़ है कि कुछ जगहों पे ना नीचे बिल्कुल ज़मीन का एरिया साफ दिखाई देता है। एंड इस लेक में पुराने टाइम में कई सारे जहाज भी इसके अंदर डूबे थे, तो उनके लिए भी टूर्स होते हैं कि नीचे जाओ और आप वो जहाज़ों को देख सकते हो। पीछे जो माउंटेन दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि सांप बना हुआ है माउंटेन, तो इसको स्नेक माउंटेन बोलते हैं यहाँ पे। लुक एट द माउंटेन का शेप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई सांप यहाँ पे सो रहा है, जिसके कारण से इसको स्नेक माउंटेन या स्नेक आइलैंड बोला जाता है। ये बेसिकली एक आइलैंड है। 1900 के आसपास लेक जॉर्ज में कुछ लोगों ने यहाँ पे एक फेक मॉन्स्टर को फ्लोट कर दिया। और लोगों में ये न्यूज़ फैल गई कि यहाँ पे मॉन्स्टर रहता है, तो जिससे कि लोगों ने यहाँ पे ना आना बंद कर दिया था। एंड अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल होता तो लोगों को क्लैरिफाई कर पाते, बट काफ़ी टाइम तक लोगों का यहाँ पे आना बंद हो गया कि लगा कि यार यहाँ पे तो मॉन्स्टर है, तो लोगों ने बंद किया। बट फाइनली जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया एंड देन उन लोग को भी रियलाइज़ हुआ कि टूरिज़्म यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो लोग खुद ही सामने आए। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने एक कोई फेक मॉन्स्टर को यहाँ पे लेक में फ्लोट किया था। अब हम लोग लगभग इस लेक का हमने हाफ पोर्शन कर लिया है। वापस जा रहे हैं हम लोग अपने शोर की तरफ, तो विल सी कि और क्या क्या है। सो फाइनली 2.5 घंटे का टूर करके हम लोग वापस आ गए हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। इनफैक्ट आई विल से कि इस लेक जॉर्ज ये बहुत बड़ी लेक है, तो अगर इसको पूरा देखना है और समझना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, तो ये टूर आई विल से हाईली रिकमेंडेड। बिकॉज हमने बीच में देखा कि कैसे एक आइलैंड था जहाँ पे सिर्फ एक कैंपिंग अलाउड है, एंड देन कई सारे छोटे आइलैंड देखे और एक बहुत बड़ा आइलैंड देखा जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड था यहाँ पर। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे एंड विल सी यू देयर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसीडर sharing this with your friends and family. Thank you.